Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start very basic subsection of general math named as linear geometry. ज्योमेट्री का जो पोर्शन है मैथमेटिक्स में वो बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है. उसमें मेन चीज़ क्या होती है, जो मेन इस टॉपिक के गिर्द जो चीज़ घूमती है वो है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग. जो भी फिगर है या जो भी आपके पास मेजरमेंट है जिसके आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसके आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए. जैसे अगर बात करते हैं हम रेक्टेंगल की तो आपको उसकी बेसिक ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, ठीक है, और उससे रेलेवेंट जितने भी फार्मूलाज हैं उनका आइडिया होना चाहिए. अगर इन दो चीज़ों का आपको आइडिया है तो बाकी इसमें कोई मुश्किल काम है. आपके पास सिंपल एक लीनियर इक्वेशन होती है या मैक्सिमम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है. तो इंटरेस्ट टेस्ट के हवाले से ये जो सबसेक्शन है ये ख़ासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट टेस्ट है हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन वो लाजमी ज्योमेट्री से पिक करता है, ठीक है, चाहे वो एरिया का है, वो पैरामीटर का है, ज़्यादातर इसी से रिलेटेड होता है, ठीक है. तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट सबसेक्शन. तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन. लीनियर ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम इसका, ठीक है. पॉइंट्स टू पॉन्डर, इसमें कौन से टूल्स हैं, फार्मूलाज ख़ास तौर पे उनको डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमारी ये क्लियर हो जाए तो आज का सबसेक्शन. टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज. We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे. तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे. विजिट www.topgrade.pk. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है. अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. So, introduction. Geometry is the combination of three words. Geo, that means earth. Metry, that means measurement. ठीक है. So, geometry. जियो अर्थ, मैट्री मीन मेजरमेंट. तो ज़मीन की पैमाइश सबसे पहले जब ये टर्म यूज़ की गई थी तो उसका मकसद था कि अर्थ की पैमाइश कैसे की जाए, ठीक है. तो ये वहाँ से निकला वर्ड. फिर बाद में इसको हमने जनरलाइज फॉर्म दे दी, ठीक है, कि सिर्फ अर्थ की मेजरमेंट नहीं बल्कि इसके अंदर जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी इसके अंदर शेप्स हैं, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, क्यूब, एवरीथिंग, तो उन तमाम के मेजरमेंट को हम क्या नाम देते हैं? जियोमेट्री, ठीक है. अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप्स ऑफ पॉइंट्स. ख़ास तौर पे उसमें पॉइंट्स की बात करते हैं, लाइंस, एंगल्स, सरफेसेस एंड सॉलिड्स. तो ये तमाम चीज़ें हैं, कोई भी फिगर उसकी इन चीज़ों, इन एंगल के बारे में हम देखते हैं. जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है फॉर एग्जांपल, तो इसके हम कितनी तरह से इसका जायज़ा लेते हैं, किन किन चीज़ों पे गौर करते हैं? पॉइंट्स पे, ये किस पॉइंट पे ड्रॉ किए फिगर, इनके लाइंस पे, एंगल्स पे, ठीक है, सरफेसेस पे एंड सॉलिड्स पे. तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम किसी भी डायग्राम में, किसी भी फिगर में जिनको देखते हैं. इन लीनियर ज्योमेट्री ऑफन वी डील विद एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरकमफ्रेंस, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं जिसको हम ज़्यादा डील करते हैं. ख़ास तौर पे आपका एरिया है और सरफेस एरिया, इसके साथ साथ पैरामीटर जो है, पैरामीटर, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं लीनियर ज्योमेट्री में, ठीक है. तो ये इंट्रोडक्शन था
दैट इज रियली बेटर। नाउ पॉइंट्स टू पॉइंट को डिस्कस करते हैं। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है? चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है। और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स, और वो ये है कि इन ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम एंड कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द एरिया। ठीक है, तो ये ज़्यादातर इन्हीं के अराउंड आपके क्वेश्चंस को घुमाता है। तो इन्हीं, इसका मतलब ये चीज़ें आपकी कोई भी डायग्राम है तो ये ख़ास तौर पे पैरामीटर और एरिया, ये चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए कि कोई भी डायग्राम है उसके पैरामीटर का मतलब क्या है, उसको फाइंड कैसे करते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो ये चीज़, इन चीज़ों पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। स्पेसिफिकली आज का जो सबसेक्शन है ये टोटली आपका बेस्ड है फार्मूलाज पे। ठीक है, 70 to 80% जो काम है वो आपके फार्मूला का है। ठीक है, तो फार्मूलाज को रिमेंबर करना वो इस सबसेक्शन में खासा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो है वो टाइम देना है। फर्स्ट स्टेप टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स नेसेसिटेट्स द यूज़ ऑफ रिस्पेक्टिव फार्मूलाज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फार्मूलाज का पता होना चाहिए ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम एटसेट्रा। उसमें पैरामीटर्स है, वॉल्यूम है, एरिया है। आफ्टर अप्लाइंग फार्मूलाज वी हैव टू चूज़ द रिक्वायर्ड एंड आस्क्ड पैरामीटर्स। ठीक है, जो हमसे पूछा गया कि हमसे क्या पूछा गया और हमें गिवन क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कि इन दोनों के कम्बिनेशन से हम अपनी अल्टीमेटली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि हमें कौन कौन से पैरामीटर दिए गए हैं और कौन से पैरामीटर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, all formulas that might help during solving geometry problems are given below। तो वो कौन से formulas हैं? These are the most important formulas। ठीक है, very important as far as our this subsection is concerned। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट इन तमाम फिगर
के जो फार्मूलाज हैं उनका आपको अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं अगर ट्राइंगल की, ठीक है, तो इसके एरिया का फार्मूला है, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इसके एरिया का फार्मूला, इसकी पेरीमीटर का फार्मूला, ठीक है। एरिया वैसे क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। इसी तरह आपका जो पेरीमीटर है वो क्या चीज़ होती है, पेरीमीटर क्या होता है कि अगर आप किसी भी फिगर की तमाम साइड को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, उसका पेरीमीटर, उसका जो अहाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो इसकी तमाम साइड्स को अगर आप ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि जो सामने वाली साइड है वो इक्वल होती हैं। सो L + W मल्टीप्लाई बाई 2। सो सिंपली पेरीमीटर क्या है, तमाम साइड्स को ऐड कर दें, डैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ फिगर, और लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, इसका एरिया क्या है, इसकी सर्कमफ्रेंस क्या है, ठीक है, इनकी बात करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा इसकी डिस्कशन ज़्यादातर सर्कुलर ज्योमेट्री में होगी, ठीक। तो इसके अलावा हम सिलेंडर की बात करते हैं, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सरफेस एरिया आपने कैसे फाइंड करना है। तो ख़ास तौर पे आपको ये सिलेंडर के सरफेस एरिया का आइडिया होना चाहिए। 2πr h इन प्लस r, ठीक है। h क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, r इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें ये कोन की, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह ट्राइंगल की डिस्कशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें स्फेयर की, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³ और उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो इसी तरह जितने भी फार्मूलाज आपके पास हैं तो एटलीस्ट इन तमाम फिगर्स का आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे देखें आप, क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे होता है, वॉल्यूम में आप लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें आपको उसका भी फार्मूला दिया गया है, 2 लेंथ विड्थ, लेंथ हाइट और विड्थ हाइट, इनको आप सम कर देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम जब आप अपना जो रिवाइज़ करेंगे, नोट्स जब आपने रिवाइज़ करेंगे तो आपने इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम देना है, क्योंकि इसी की बेस पे आपका तमाम पूरा सब्सट्रैक्शन रिलाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको एक दफ़ा आप रिमेंबर करके इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अल्टीमेटली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन दिस सबसेक्शन, ठीक है। तो ये वो चंद फार्मूलाज हैं जिनकी बेस पे आप इसको करेंगे। नाउ जंप टुवर्ड्स प्रैक्टिस एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं, चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुक़द्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे ख़रीदना पड़ता है, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिया। तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसी सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, देखें जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से।
अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी, और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट्स भी बन रहे हैं, तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी। और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum. I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDCAT 2020. TopGrade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join TopGrade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamualaikum, my name is Misbah Javed. My score in MDCAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया, और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। Assalamualaikum. I am Areeba. अल्हम्दुलिल्लाह, एज अ फ्रेशर मैंने MDCAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉपग्रेड से की। टॉपग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MDCAT की प्रिपरेशन के लिए टॉपग्रेड ज्वाइन करें। थैंक यू। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. Example number 1. The difference between the length and breadth of a rectangle is 23 meter. If its perimeter is 206 meter, then what is its area? ठीक है, आप कंडीशंस अपनी गिवन कंडीशन को यूज़ करके इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करें। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज़ 23 मीटर। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ में जो डिफरेंस है वो क्या है आपका 23 मीटर। सो वी कैन राइट इट एज L minus B is equal to 23, assuming that L is the length of this figure rectangle and B is the breadth of the rectangle। अब यहाँ पे आप इसको B minus L नहीं लिख सकते, उसकी रीज़न क्या है? उसने कहा है डेलिबरेटली, यहाँ पे कहा हुआ है डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम क्या करेंगे L माइनस बी। अगर वो कहा होता कि ब्रेथ एंड लेंथ तो फिर हम इसको इस तरह करते हैं। ठीक है, तो B माइनस L, L माइनस बी दोनों में फ़र्क है। L माइनस बी एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब क्या है L इज़ ग्रेटर दैन B। ठीक हो गया।
और बी माइनस एल फिर क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एल माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस एल, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना है कि वो क्या कहा हुआ है। सो लेंथ एंड ब्रेथ का हुआ तो क्या आ जाएगा, एल माइनस बी। वैसे भी आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में हमेशा लेंथ ज़्यादा होती है और ब्रेथ कम होती है, ठीक है। एल बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनका आपने ख्याल रखना है। सो दिस इज़ फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 206 मीटर। इसका अगर आपको पैरामीटर ये दिया गया है तो पैरामीटर को हम कैसे लिखेंगे, लेंथ ये l प्लस एल 2l, b प्लस b 2b, वी कैन टेक 2 कॉमन, सो l प्लस b इंटू 2। अभी हम ये इससे प्रीवियस स्लाइड में देख के भी आए, फॉर्मूला ही हम देख कर आए हैं, ठीक है। सो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू पैरामीटर एंड पैरामीटर इज गिवन एज 206 मीटर, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड एरिया, हमें एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल आपके पास देखें 2 इक्वेशन है। आप लोग जानते हैं एरिया इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ, और लेंथ है और ब्रेथ। तो आपको एल और बी की वैल्यू चाहिए, और आपको पास 2 वेरिएबल है, एक एल है और एक बी है। 2 वेरिएबल है आपके पास और 2 ही आपके पास इक्वेशन है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। सो 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन, यू कैन इजिली फाइंड दीज अननोन, इनको सॉल्व करके। तो आप 2 को डिवाइड करें इस इक्वेशन से को, तो आ जाएगा एल प्लस बी इज इक्वल टू 103। अब आपके पास ये 2 इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपने सिंपली इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को आप ऐड करें तो बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2l आ जाएगा, और इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो इस तरह सॉल्व करके आपके पास l की वैल्यू आ जाएगी, और l की वैल्यू आपके पास आती है 63, ठीक है। इसी तरह वो l की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान स्टेप्स होंगे। तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 40, क्योंकि यूनिट हमें मीटर दिया गया, तो ये होगा 40 मीटर। सिमिलरली दिस इज 63 मीटर, ठीक है। आपके पास लेंथ भी आ गया और ब्रेथ भी आ गई। आपने एरिया फाइंड करना है, अप्लाई द फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ 63 एंड व्हाट इज ब्रेथ 40, ठीक है। 63 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 2520 स्क्वायर मीटर, और मीटर स्क्वायर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल स्टेप्स हैं, आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने आइडेंटिफाई किया, इक्वेशंस बनाई, उनको सॉल्व किया, दोनों वेरिएबल आपके पास आ गए, फॉर्मूला एरिया का अप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, आपके पास सबसे पहले आपको फॉर्मूला का पता होना चाहिए, वो पता होगा तो फिर आप इजीली इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लीनियर ज्योमेट्री में ज़्यादातर जो इक्वेशन है वो लीनियर ही होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत कम होती है, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में आपके पास कैलकुलेटर तो लो आपको होता नहीं है, तो वो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा होता है कि आपको इस डायग्राम या इस फिगर्स के रिलेटेड इसकी कितनी साइड्स हैं, वो कौन सी इक्वल हैं, सिर्फ आपको वो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा होता है। तो कंपटीशन बहुत कम होते हैं, सॉल्व करना बहुत आसान होता है लीनियर ज्योमेट्री में, ठीक है। लीनियर ज्योमेट्री में कैलकुलेटर का काम कम होता है, जो क्वेश्चन एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको आपकी ग्रिप फार्मूलाज पे होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर एरिया 2520 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 2, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ हाफ। एक रेक्टेंगल उसकी लेंथ हमने हाफ कर दी है, वाइल इट्स ब्रेथ इज़ ट्रिपल्ड। उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो ब्रेथ है, उसकी जो विड्थ है वो हमने ट्रिपल कर दी है। व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन एरिया, उसके एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, कितने परसेंटेज फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसको भी हम आसान स्टेप्स में इसको लेकर चलते हैं। लेट ओरिजिनल लेंथ बी एक्स एंड ओरिजिनल ब्रेथ बी वाई। उसकी ओरिजिनल लेंथ एक्स थी और उसकी ओरिजिनल जो विड्थ थी वो वाई थी। देन ओरिजिनल एरिया शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, तो ये उसका ओरिजिनल एरिया आ गया। अब देखें क्वेश्चन में चेंजिंग क्या की गई है, लेंथ में क्या चेंजिंग की गई है, लेंथ इज हाफ्ड, सो न्यू लेंथ क्या आ जाएगी, ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय 2 x/2, ठीक है। और ब्रेथ में क्या चेंजिंग की गई है, ब्रेथ इज ट्रिपल्ड, तो न्यू ब्रेथ क्या आ जाएगी, ओरिजिनल ब्रेथ को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज न्यू ब्रेथ और दिस इज न्यू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो अब हमने न्यू लेंथ फाइंड कर ली, न्यू ब्रेथ फाइंड कर लिया, अब हम न्यू एरिया फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो नए दोनों पैरामीटर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यू एरिया इज इक्वल टू न्यू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय न्यू ब्रेथ, एंड न्यू लेंथ इज x/2 एंड न्यू ब्रेथ इज 3y, सो दिस इज इक्वल टू 3xy डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आपके पास न्यू एरिया आ गया। अब जब भी आपने परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करनी हो ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, चाहे एरिया इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चाहे परसेंटेज इंक्रीज है और स्लैश परसेंटेज डिक्रीज हो, उसका एक जनरल फार्मूला ध्यान में रख लें, न्यू एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तो पैरामीटर एरिया है, ये यहाँ पे जो वेरिएबल वो एरिया है। अब एरिया की बजाय कोई और भी आपसे वॉल्यूम का पूछा जा सकता है, आपसे पैरामीटर का पूछा जा सकता है, आपसे सरफेस एरिया का पूछा जा सकता है, तो जो मर्जी वेरिएबल हो
अल्टीमेटली परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज आप ज्योमेट्री में कैसे फाइंड करेंगे, न्यू वेरिएबल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये इसका आइडिया होना चाहिए। सो न्यू एरिया हमारा क्या आया है, 3xy डिवाइडेड बाय 2, सो 3xy डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। व्हाट इज ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया इज xy, ठीक है। सो दिस इज न्यू एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें xy के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है, डेट इज 1.5, ठीक है। एंड 1.5 का मतलब क्या है कि 50% इंक्रीज है, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज 50%। सो आवर न्यू एरिया इज इंक्रीज बाय 50%। इफ वी अल्टर इट्स ब्रेड्थ इन दिस वे, अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसकी लेंथ को हम 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे एरिया में क्या चेंज आएगा कि वो 50% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह आप इसको टैकल करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को। सो एग्जांपल नंबर 3, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपके पास एक ब्रिक की आपको डायमेंशन दी गई है, या सिंपली उसका क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, लेंथ उसकी ये है, उसकी विड्थ ये है, उसकी हाइट ये हो गई, ठीक है। आपके पास एक ब्रिक है ये, तो हमारे पास क्योंकि ये 2D है, इसकी हम हाइट को शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अज्यूम करिए हमारे पास 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ हमारे पास 11.25 है, और इसकी जो हाइट है जिसको हम क्योंकि 2 डायमेंशनल शो नहीं कर सकते, वो क्या होगी, वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो हमें क्या कहा गया है, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग दिस डायमेंशन विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 8 मीटर, 6 मीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। अब आपको ये एक वॉल की डायमेंशन दी गई है, और वॉल की डायमेंशन क्या है कि 8 मीटर उसकी हाइट है, 8 मीटर, 6 मीटर वो लंबी उसकी जो विड्थ है आप कह लें, ठीक है, ये वो आगे कितने जाएगी 6 मीटर, और 22.5 सेंटीमीटर आप कह लें उसकी मोटाई है उस वॉल की, ठीक है। तो आपने बताना है कि इस वॉल को तामीर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में आपको ये जो डायमेंशन दी गई है इस तरह की कितनी ब्रिक्स चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए आप ध्यान में रखें कि नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। के आपको वॉल में कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, उसको आप वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो आप इससे पहले एक काम करें कि आपके जो दोनों यूनिट्स हैं वो कॉमन यूनिट्स होने चाहिए, सेम यूनिट्स होने चाहिए। उसके लिए आप ये करें, या इनको मीटर में कर लें, ठीक है, या इनको सेंटीमीटर में कर लें, दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूनिट सेम होने चाहिए। तो हम ये करते हैं कि हम जो मीटर वाले पैरामीटर हैं उसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ द वॉल, ये आपको वॉल्यूम ऑफ द वॉल गिवन है, और ये क्या है 8 मीटर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। सो 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, और 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, और 22.5 ऑलरेडी सेंटीमीटर में था तो वो उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉल इन क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, और 1 ब्रिक का वॉल्यूम क्या है, वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, ठीक है। सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 11.25 मल्टीप्लाइड बाय 6, सो क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपके पास जो ब्रिक है उसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई कर इसको डिवाइड कर दें, सो यू विल गेट योर नंबर ऑफ ब्रिक्स, दैट विल बी 6400। सो इस वॉल्यूम की दीवार को बनाने के लिए आपको इस तरह की 6400 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। इसमें मेन चीज़ क्या थी कि आपने जब भी नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द 1 ब्रिक, और जब आप डिवाइड करेंगे तो दोनों के यूनिट्स वो सेम होने चाहिए, कॉमन यूनिट्स होने चाहिए, आइदर दैट शुड बी इन मीटर और इन सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट्स डिफरेंट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज हमारा जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 4, रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:1। If the area of the rectangle is 216 square centimeter,
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसमें भी देखें आप, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या क्या चीज़ आपको गिवन है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 5:1। तो पेरीमीटर और ब्रेथ में आपको रेशियो दी गई रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर का रेशियो और किसका रेशियो आपको दिया गया है, ब्रेथ का, सो डिवाइडेड बाय b। और इसका रेशियो आपको किसकी को दिया गया है, इसका रेशियो आपको दिया गया 5:1। और 5:1 को हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन रेशियो ऑफ पेरीमीटर, ठीक है, दिस इज पेरीमीटर डिवाइडेड बाय ब्रेथ इज 5:1। और आपको एरिया भी गिवन है। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी। आप इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास आ जाएगा 2l + b इज इक्वल टू 5b। 2 को मल्टीप्लाई आप करें इसको तो 2l + 2b इज इक्वल टू 5b। b को आप माइनस करें, सो 2l - 3b इज इक्वल टू 0। या आप इसको लिख सकते हैं 2l इज इक्वल टू 3b। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं b इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3l। ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया। अब हमें सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में क्या दी गई थी कि जो आपके रेक्टेंगल का एरिया है वो है 216। तो एरिया को हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 216 स्क्वायर यूनिट। अब आप b की वैल्यू इसमें प्लग इन करें, सो l मल्टीप्लाइड बाय b की जगह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3l इज इक्वल टू 216। ठीक है। और यहाँ पे आप देखें 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो ये आपका आ जाएगा 108। सो l इंटू l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 108। Multiply this 3 with 108, l square would be equal to 108 multiplied by 3। तो ये आपका आ जाएगा l square would be equal to 108 multiplied by 3 is 324। 324। तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो l की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 324 एंड दैट इज 18। So your value of length is 18 units। ठीक है। तो आपने सिंपल इसको सॉल्व कर दिया। तो आप देखें पूरे सबसेक्शन में हमने जो बेसिक जो डिस्कशन थी वो किस चीज़ के अराउंड थी। मेजर जो आपके पास चीज़ थी वो फार्मूला था। ठीक है। फार्मूला को आपने यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सिर्फ आप इसके स्टेप्स 2 हैं। अगर हम समराइज़ करें इन पूरे आज के सबसेक्शन को, ठीक है, तो इसका क्या था। सबसे पहले हमारे पास हमें गिवन कंडीशन से इक्वेशन हम सेटिस्फाई करते थे, इक्वेशन को देखते थे, 2-3 इक्वेशन बनाते थे और उन इक्वेशन को सॉल्व करते थे। और सॉल्व करके हम इक्वेशन को बनाने में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, एरिया की पड़ती थी, पैरामीटर की पड़ती थी। ठीक है। इसका मतलब आपको तमाम इन पैरामीटर्स का पता होना चाहिए। और गिवन कंडीशन से आप इक्वेशन बनाते थे। और सेकंड पार्ट इसमें क्या था कि इक्वेशन बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फार्मूलाज की ज़रूरत होती है। ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या है, यू हैव टू जस्ट प्लग इन द वैल्यूज़ एंड सॉल्व
फॉर योर रिक्वायर्ड पैरामीटर। तो सिंपल आपके पास क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसको आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो अगर हम ओवरऑल बात करें, दिस सबसेक्शन इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट सबसेक्शन, ठीक है। लेकिन क्योंकि आसान चीज़ों को अक्सर स्टूडेंट बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो अल्टीमेटली वो उनको सफ़र करना पड़ता है, तो वो फिर उनके लिए डिफिकल्ट टॉपिक बन गया, ठीक है। तो हमेशा ज्योमेट्री का जो लीनियर ज्योमेट्री का सबसेक्शन है, यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन इंटर टेस्ट में आते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, आसान चीज़ें अगर इग्नोर करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप FRN रिव्यू करेंगे, तो एक तो फॉर्मूलाज अच्छी तरह आपने रिमेंबर करने हैं, ठीक है, साथ साथ इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.